सोनम प्लीज मुझे एक और मौका दो, मैं तुम्हें इस आदमी से ज्यादा पैसे दे सकता हूँ। अपनी औकात देखिए तुमने। मेरे सूट को सिलने वाला दर्जी 10 लाख रुपए लेता है और तुम्हारे ये कपड़े रामलाल दर्जी क्या बनते हैं, जिसकी उधार तुमने अब तक नहीं चुकाई होगी। सोनम प्लीज साइन करो और डिवोर्स के बाद घर, गाड़ी और मेरा बेटा सब मेरे पास रहेंगे। सोनम मैं मेरे बेटे और तुम्हारे बिना कैसे रह पाऊंगा? पूछ नहीं रही है, बता रही है। और मुझे तुम्हारे साथ रहने का कोई शौक नहीं है। चलो ईशान। ये आप लोग क्या कर रहे हो? सोनम ने हमें सब कुछ बता दिया। सामान उठा और दफा हो जाए यहाँ से। दोबारा यहाँ दिखाई दिए ना तो पुलिस को बुला के अंदर करवा दूंगा, समझे? अब निकलो यहाँ से, निकलो। सोनम तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती हो। ये मेरी बहन का नाम भी मतलब अपने जुबान से। और तुझे तो हमारा एहसान मानना चाहिए ना, इतने साल तुझे खिलाया पिलाया, रहने की जगह दी, और क्या। और मेरी मेहनत की कमाई जो तुम लोगों ने हड़प ली, उसका क्या? ए चुप कर, सुनाई नहीं देता, निकल। चलो माँ। अरे रुको, कहाँ घुस रहे हो भाई? ये बैंक है, कोई धर्मशाला नहीं। चलो बाहर निकलो। ये आपके अंकल का कार्ड है, इसमें 1 लाख करोड़ रुपए हैं। आपको विश्वास नहीं होता तो आप इसे बैंक में जाकर चेक करवा सकते हैं। मैं अपने अकाउंट का बैलेंस चेक करने आया हूँ। ठीक है, सामान यहाँ रख दो, फर्स्ट काउंटर। अरे राघव, तुम यहाँ इस बैंक में क्या कर रहे हो? वो एक अकाउंट, मेरा मतलब है मेरे अकाउंट का बैलेंस चेक करवाना था। तुम्हारा इस बैंक में अकाउंट है भी? वो क्या है ना, 50-100 रुपए रखने के लिए हम इस बैंक में किसी का अकाउंट नहीं खुलवा सकते। और इस बैंक में अकाउंट खोलने के लिए कम से कम 500 करोड़ तो होने चाहिए। अरे हाँ, मैंने सुना सोनम तुमको डिवोर्स दे रही है। अब 50-100 रुपए भी नहीं बचे होंगे ना? चाहे अकाउंट में जितने भी पैसे हो, पर बैलेंस चेक करवाने का पूरा हक है मुझे। Excuse me. Can someone help me? Of course, ma'am. Please. Have a seat. Hi, ma'am. How can I help you? एक मिनट, मैं यहाँ पहले आया था, मेरा काम पहले होना चाहिए। अच्छा, अब तुम जैसे फटीचर लोगों के पीछे लाइन में लगना पड़ेगा क्या मुझे? लगता है मुझे सोचना पड़ेगा कि मुझे इस बैंक में अकाउंट रखना भी है या नहीं। नहीं मैम, कैसी बातें कर रहे हो आप? अब मैं आपको हेल्प करूंगी। जस्ट 1 सेकेंड। और तुम, एक बार में बात समझ नहीं आती क्या? जाते हो या सिक्योरिटी बुलवाऊं? बुला लीजिए जिसे बुलाना है, लेकिन मैं अपना बैलेंस चेक करके जाऊंगा। ये कार्ड पास, ये तो सुप्रीम ब्लैक कार्ड है। What?
इम्पॉसिबल। ये कार्ड कुछ अरबपतियों के पास ही होता है और मुंबई जैसे शहर में ये कार्ड सिर्फ 3-4 लोगों के पास ही होगा। इस भिखारी के पास कैसे हो सकता है? मैं ये कार्ड देख सकती हूँ प्लीज? मुझे चेक करना होगा कि ये असली है या नकली। आई मीन इट्स द बैंक प्रोटोकॉल। हाँ हाँ, अगर ये सिल्वर या गोल्ड कार्ड नकली बनवाता तो चलता, लेकिन सुप्रीम ब्लैक कार्ड नकली बनवाना मतलब हद होगी। अगर ये कार्ड नकली निकला ना तो तुम जेल भी जा सकते हो। आप चेक कीजिए। ये कार्ड नकली है। तुम बैंक के साथ फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे थे ना? रुको, अभी सिक्योरिटी बुलाती हूँ मैं। सिक्योरिटी! और ऐसा करना कानूनन अपराध है। आपने ठीक से चेक किया ना? अब मुझे मेरा काम सिखाओगे तुम? एक तो बैंक का कार्ड नकली और अब ये विजिटिंग कार्ड भी नकली। तुम जानते हो इस पे किसका नाम लिखा है? नंदिनी मेहरा, द ग्लोबल बिजनेस टाइकून, शालीमार ग्रुप ऑफ ग्लोबल कंपनीज की सीईओ। एक कबाब बेचने वाले के पास उनका विजिटिंग कार्ड कैसे हो सकता है? हेलो राघव सर, अब मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मैं बैंक आया था वो कार्ड का बैलेंस चेक करने, लेकिन वो कार्ड तो नकली है। आपने मेरे साथ ऐसा मजाक क्यों किया? What? आप अभी कहाँ हैं सर? अंधेरी में एलीट बैंक के ब्रांच में। ओके सर, आप वहीं रहिए, मैं अभी आती हूँ। जी। बैंक कार्ड नकली, विजिटिंग कार्ड नकली, अब ये फोन कॉल भी नकली, तो बहुत हो गया राघव। मैं अपनी पुलिस नहीं बुला रही ना, इसे मेहरबानी समझकर यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं। नंदिनी मेहरा यहाँ खुद आ रही है, उनसे पूछ लीजिएगा। तुम्हारे कहने पर द बिजनेस टाइकून नंदिनी मेहरा इस बैंक में आएगी, एक कबाब बेचने वाले के कहने पर। What a joke! आएंगी नहीं, मैम, आप तो सचमुच बैंक में आ गई। कौन है वो जिसने राघव सर को फ्रॉड बोला? सर और ये टीचर। मैम, ये तो कबाब बेचता है, वो भी सड़क पे। ओह, तो वो तुम हो? स्वाति मोरे, तुम जेल जाने की तैयारी करो, मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। मैम नहीं, अब जाने दीजिए इसे, मैं बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। पर हाँ, आइंदा से किसी के कपड़े देखकर उसकी बेइज्जती करने से पहले सोच लेना। Cheers. Cheers. स्वाति, हेलो। तुम्हारा पति फटीचर से अरबपति। नाइस जोक। हाँ, वैसे उसका जो कबाब का ठेला है ना, वो भी मेरे ही पैसे से है। So just chill. अब एक जोक मेरी तरफ से। अगर वो फटीचर ठेले वाला करोड़पति है तो मैं इलॉन मस्क। मिस्टर ओबरॉय, प्लीज बिलीव मी, मैं सच बोल रही हूँ। राघव सच में। अरे फोन काटो।
चिरो मेरी बात मान क्यों नहीं रहे? सर, आपको जो पूछना है बेझिझक होकर मुझसे पूछ सकते हैं। क्या मिस्टर संजय वर्मा सच में मेरे चाचा जी थे? यस। कितना अमीर हो गया हूँ मैं? सर, एशिया की सबसे बड़ी कंपनी, लगभग 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा वैल्यू वाली द शालीमार ग्रुप ऑफ ग्लोबल इंडस्ट्रीज अब आपकी है सर। उसके सारे शेयर्स आपके हैं, सारे इन्वेस्टमेंट्स भी आपके ही हैं। इन शॉर्ट, अब आप ही हैं द शालीमार ग्रुप ऑफ ग्लोबल इंडस्ट्रीज के नए चेयरमैन। आईडी थी, ये भी आज से आपकी है। प्लीज। क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? नो सर। और आज से ठीक 3 दिन के बाद हमारी एक स्पेशल बोर्ड मीटिंग में आपको एज अ चेयरमैन इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। तो ये रही आपकी कार की चाबी और कंपनी की पेपर वर्क में जल्दी से जल्दी स्टार्ट करवाती हूँ। सोनम, तुमने मुझे 50 करोड़ रुपए के लिए छोड़ा है। अब तो मैं अरबपति बन गया। अब तो वापस आ जाओगी ना? क्या? शालीमार ग्रुप ऑफ ग्लोबल इंडस्ट्रीज? व्हाट? किससे कही था? कौन? क्या मतलब पता नहीं। आई वांट द नेम। मुझे उसका नाम चाहिए। जल्द से जल्द मीटिंग रखवाओ। वर्ल्ड इकोनॉमी में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। व्हाट? मुझे सारी की सारी डिटेल्स अभी सेंड करो, राइट नाउ। हेलो। व्हाट? ये तो पूरे बिजनेस वर्ल्ड को हिलाने वाला न्यूज़ है। इस नए चेयरमैन से तो मिलना ही पड़ेगा। सर, आप आ गए? मैं पहुंच गया हूँ। कबाब का ठेला लगाते लगाते ये मैं कहाँ पहुंच गया यार? वही तो मैं कह रहा था हमसे। ओहो, देखो तो कौन आया है। कबाब में हड्डी, राघव। सोनम ने तुमसे डिवोर्स क्या लिया, तुम्हारा तो दिमाग ही खराब हो गया है। पहले तो तुमने उस बैंक में ड्रामा किया और अब पीछे पीछे यहाँ तक है ना, ये शालीमार इंडस्ट्रीज का ऑफिस है और तुम्हारी औकात इसके दरवाजे के बाहर कबाब का ठेला लगाने की भी नहीं है। राघव, हमारा डिवोर्स होने वाला है। अब तो मेरा पीछा करना छोड़ दो। एक मिनट, कहीं तुम यहाँ नौकरी की तलाश में तो नहीं आए हो ना? किसी सिक्योरिटी गार्ड या फिर पियोन की? मैं यहाँ पर नौकरी के लिए नहीं आया हूँ, ना ही मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। पर हाँ, मुझे याद है कि हमारा डिवोर्स होने वाला है। गुड फॉर यू। वैसे भी यहाँ तुम्हारे लिए नौकरी मिलना मुश्किल भी है। वैसे मेरे ऑफिस में एक चौकीदार के जॉब की वैकेंसी है, तुम ज्वाइन कर सकते हो। पे होगी 10,000 रुपीज अ मंथ। इतना बड़ा एहसान करने की जरूरत नहीं है मिस्टर ओबरॉय। फिलहाल तो तुम अपनी कंपनी की चिंता करो। हाँ। अरे ले लो एहसान, कबाब बेच के कितना ही कमा लोगे। मैं जो भी हूँ अपने बलबूते पर हूँ। मैं कबाब बेचता हूँ। वाह, क्या डायलॉग मारा है। कबाब बेचने के प्रोफेशन में रहो, बहुत अच्छा है तुम्हारे लिए। वैसे तुम्हें अपने आप पे तरस नहीं आता राघव? घर से निकाल दिए गए हो, पत्नी तुम्हें पति नहीं मानती, बेटा तुम्हें बाप नहीं मानता। वो जो आग जिसमें तुम अपने कबाब भूनते हो, उसमें जल के मरने का जी नहीं करता तुम्हारा? कभी मेरे हाथ का कबाब खाया है? मुझे कोई शौक नहीं है, खा लो।
You swine! तुम्हारी हिम्मत कैसे हो मुझे हाथ लगाने की? राघव, पागल हो गए हो क्या? छोड़ो! सिक्योरिटी! इस कमीने ने मुझ पर हाथ उठाया। बाहर ले जाओ और हाथ पैर तोड़ दो इसके। तो बिना परमिशन अंदर घुसे हो, तो हमारे मेहमानों पर हाथ उठाए। चलो बाहर निकलो, चलो। तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालोगे? हाँ मैं, और वो भी लात मारकर। ले जाओ इसे। गीदड़ो या शेर यहाँ सब दुम दबा कर आते हैं। ये जो तुमने उछल कूद की है ना, बिन बतारी के बंदर की तरह, अब पड़ेंगे तुम में डंडे। बाहर निकलो, चलो। लोग तुम्हें इतने दिन तक इसलिए मानते थे क्योंकि तुम सोनम के पति थे, लेकिन अब तुम्हारी औकात 50 रुपए से भी ज्यादा नहीं है। माफी मांगो इनसे। मिस नंदिनी, नीचे आइए। तो अभी के फोन से तुम 2 लाख करोड़ की सीईओ को ऑर्डर करोगे? इतनी औकात है तुम्हारी? जानते भी हो मिस नंदिनी कौन है? इस बिजनेस वर्ल्ड की क्वीन है वो, और मेरी रोल मॉडल है वो। आज तक उन्हें किसी ने नहीं देखा। वो यहाँ क्यों आएंगी? लगता है इसके पागल खाने जाने का समय आ गया है। क्या टेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़े छुट्टे पैसे है तो दे दो, जिंदगी भर याद रखेगा। You're right, darling। और वैसे भी मिस नंदिनी जब हमारा ये तोहफा देखेंगी तो हमारे सारे कॉन्ट्रैक्ट्स अप्रूव कर देंगी और हमारी कंपनी दुनिया की टॉप 50 कंपनीज में से एक हो जाएगी। इसी खुशी में गरीबों को कुछ चिल्लर देना तो बनता है। गुड लक के लिए। अरे 500 का छुट्टा है तुम्हारे पास? 500 तो नहीं है सर। अरे जितने का है दो। हाँ, इसके लिए इतना ही बहुत है। ये रखो, तुम खुश रहो। चिल्लर है, BST पकड़ो और अपने घर जाओ। कहना तो नहीं चाहता, लेकिन तुम दोनों का बुरा वक्त शुरू हो गया है। अरे मुंह क्या देख रहे हो? लेके जाओ इसे। रुको। जुर्म करो लेकिन डेविड की ज्यूरिसडिक्शन के बाहर, वरना डेविड तुम्हें इस दुनिया से बाहर कर देगा। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता भिखारी। डेविड सर, हम इस नंदिनी के लिए एक तोहफा लाए हैं। ये पीस उन तक पहुंचा दीजिए। पहले इनसे माफी मांगो। जो इस बिल्डिंग में खड़ा है वो हमारा मेहमान है, और मेहमान की बेइज्जती शालीमार की बेइज्जती है। ये घटिया कबाब वाला है सर, यहाँ पर आकर हंगामा कर रहा है। जानता भी ये कौन है? ये आप है मिस्टर डेविड, इस कंपनी के चीफ ऑपरेशनल हेड। मरने से पहले तुझे इनसे मिलने का मौका मिल गया, बहुत बड़ी बात है। आप मिस्टर वर्मा? जी। सॉरी सर। आइए, मुझे नंदिनी मैम ने आपके लिए भेजा। सॉरी सर। प्लीज करो। ये क्या कर रहे हैं आप? ये सड़क छाप फ्रॉड है। ये सर, आदमी धोखे से अंदर घुसा है, हाथापाई अलग कर रहा है। उठा, उठा। सर सॉरी सर। ये बोलकर तो अपने औकात से बाहर गया है। अब मैं तुझे इस कंपनी से बाहर करूंगा। सर सॉरी सर। हट। अब से तुम दोनों को भी बाहर किया जाता। अपना इस सस्ता तोहफा लो और महंगी गाड़ी में बैठकर घर जाओ। अगर आप इस सड़क छाप की साइड लेंगे तो इतनी बात समझ लीजिए, ओबरॉय ग्रुप इस कंपनी का बहुत पुराना पार्टनर है। हम छोटे जरूर हैं, लेकिन आपकी कंपनी की नींव हिलाने के लिए काफी है। तू नींव हिलाएगा शालीमार ग्रुप की? चल हिला। एक फूंक तो मार, मैं भी देखूं।
अपनी 2 कौड़ी की औकात उठा और निकल यहां से। हम बर्बाद हो जाएंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते। हमारी कंपनी का 80% प्रॉफिट आपकी कंपनी पर डिपेंडेंट है। अगर आप ऐसा करेंगे तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। प्लीज, आप ऐसा नहीं कर सकते डेविड सर। मैं हाथ जोड़ता हूं आपके आगे। गिड़गिड़ाते हुए अच्छे लग रहे हो तो इसकी कंपनी के साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर दो। सर, होता कौन है बीच में बोलने वाला? तेरी औकात क्या है हमारे सामने? मिस्टर वर्मा की बेइज्जती करके तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। जिंदगी भर पछताओगे इस गलती के लिए। ये है ही बेइज्जती के लायक। मैं और बेइज्जती करूंगा इसकी। ये बहुत गलत कर रहे हैं आप। बाद में अफसोस होगा आपको। अफसोस का दिवाली ऑफर तुझे दिया। दिवाली फेस्टिवल सेल जिंदगी भर मनाना। Get out! लेके जाओ इसे। सर दिस वे। तुम ऐसा नहीं कर सकते। जाने दीजिए इन्हें, हम चलते हैं। चलिए। मैं जाइए प्लीज, डेविड सर देखेंगे गुस्सा करेंगे। प्लीज जाइए सर। जा रहे हैं। चल क्या रहा है यार? ये डेविड उस भिखारी राघव के सुर में सुर क्यों मिला रहा है? अब ये सोचो कि हम क्या करें। डेविड उल्लू बन सकता है। मैं जयवीर ओबरॉय हूँ। करोड़ों की नेटवर्क है मेरी। मैं इस बात की तह तक पहुंचूंगा। हार नहीं मानूंगा मैं। बस एक बार ये गिफ्ट उन तक पहुंच जाए, फिर उस फटीचर राघव और उस डेविड को तो मैं आसमान से जमीन पे लाके पटक दूंगा। सर आई एम सो सॉरी। आपके साथ जो भी हुआ उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। उतना तो बर्दाश्त करने की आदत है मुझे, पर ये सब मैं कैसे संभालूंगा उसको लेकर परेशान हूं मैं। सर प्लीज रिलैक्स। आज से मैं आपकी पर्सनल सेक्रेटरी हूँ। आपको जो भी प्रॉब्लम होगी ना, मैं उसे सॉल्व करके दूंगी। आपको जब भी जो भी चाहिए हो आप प्लीज मुझे बोलिए। आप तो सीईओ हो यहाँ की। बिल्कुल नहीं सर, यहाँ आपसे ऊपर आपसे बड़ा कोई नहीं है। एंड प्लीज सर, आप मुझे मैम या आप प्लीज ना कहें। तुम इज फाइन। कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच सर। सर हमारी बोर्ड मीटिंग में आपकी रियल आइडेंटिटी सबके सामने रिवील की जाएगी। जस्ट बी प्रिपेयर, ओके? सर नीचे हंगामा हो रहा है। नीचे आपका बेटा आया है और सबके सामने चिल्ला रहा है। काय यादव बोरा, काय बुला मेरे बाप को। लड़के तू क्या मैं चाह रहा है यहाँ पर? चली गई यहाँ से। मुझे आंख मत दिखाना, समझा? मेरी मॉम के नए बॉयफ्रेंड और ओबेरॉय ग्रुप के मालिक मिस्टर जयवीर ओबेरॉय मेरे नए पापा बनने वाले। फिर मैं तुम सबको खरीद लूंगा। और वो 2 कौड़ी के कबाब वाले मिस्टर राघव वर्मा, उनको मैं नहीं छोड़ूंगा। कहाँ है वो? डेविड सर ने बोला है शालीमार ग्रुप ओबेरॉय ग्रुप की कोई डील नहीं होगी। जैसे तेरे बाप को यहाँ से निकाला है वैसे तुझे भी निकाल देंगे। ईशान, मैं तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरी माँ की बेइज्जती कैसे की? मैंने सोचा था तुझे एक मौका देना चाहिए, लेकिन तू उसके लायक नहीं है। इस परिवार का कुछ नहीं हो सकता है। लेकर जाओ इसे। चल। चली गया ऐसे। लेकिन अब हम क्या करें? कुछ सोचो, डू समथिंग। डोंट वरी, एक बार ये गिफ्ट मिस नंदिनी तक पहुंच गया ना, तो सब कुछ हमारे फेवर में हो जाएगा। इम्पॉसिबल। राघव इतनी महंगी कार कैसे खरीद सकता है? कहीं सच में उसका मिस नंदिनी के साथ कोई कनेक्शन तो नहीं है? और अगर ऐसा है तो जब मैं उसकी बीवी थी तो मुझे कुछ पता क्यों नहीं चला?
तुम भी कहा इस फ्रॉड पे यकीन करने लगी। इसकी पोल तो मैं खोलूंगा। मैं इस बात की तह तक पहुंचूंगा। हार नहीं मानूंगा मैं। लेकिन उसके पास इतना पैसा आया कहाँ से? वो भी पता चल जाएगा। 400 BC के केस में अगर इस फटीचर को मैंने जेल ना कराई ना, तो मैं भी जयवीर ओबरॉय नहीं। किसने सोचा था कि मिड लाइफ में लाइफ ऐसा यू टर्न लेगी? सबसे पहले एक अच्छा सा घर खरीदना है। बहुत टाइम बाद आज पहली बार चैन की सांस लूंगा। मम्मी, वो देखो, जीजा है ना? कौन सा जीजा? छोड़ दिया था सोनम ने उसे, और तू भी उसे जीजा बीजा बुलाना छोड़ दे। अरे मम्मी देखो तो, कबाब बेचने वाला है इस आलीशान प्रॉपर्टी ऑफिस में क्या कर रहा है? हेलो सर। हेलो। ये लीजिए सर, साइन कीजिए। लेकिन मम्मी ये यहाँ घर कैसे खरीद रहा है? यहाँ तो एक घर 10 करोड़ का है। सर आज से ही प्रॉपर्टी आपकी हुई। शुरू हो गया ड्रामा तुम्हारा। जेब में 100 रुपए नहीं है और 100 करोड़ की प्रॉपर्टी लेने के सपने देख रहे हो? ऐसे 2-4 प्रॉपर्टी खरीद के मैं खैरात में बांट दूं। आपको कोई प्रॉब्लम? झूठा मक्कार जीजा, इतने सारे पैसे आए कैसे तेरे पास? हाँ, मेरी बहन के चुराए ना। रुक, अभी तुझे अंदर करवाता हूँ। देख, अंदर कराता हूँ तुझे मैं। और तू अभी भी मेरे बेटे के पैसे उड़ा रहा है? मैंने आज तक सोनम से कभी पैसे नहीं लिए मम्मी जी, और अब तो मेरे पास खुद के पैसे आ गए हैं उड़ाने के लिए। मम्मी, बेशर्मी देख रहे हो उस आदमी की? अभी इसका ना स्क्रू टाइट करना पड़ेगा। साले, भूल गया मैं आज भी तेरा जीजा हूँ। तेरी कीमत, तूने उसे हाथ उठाया, तुझे छोड़ूंगा नहीं। पकड़ने की वैसे भी औकात नहीं है तुम्हारी। आज तक बहुत सारी बदतमीजियां बर्दाश्त की है मैंने, पर अब नहीं। खैर चाहते हो तो निकल जाओ यहाँ से, और दोबारा अपना चेहरा मत दिखाना। एक गुंडे साले, पहले मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद की, अब मेरे बेटे से बदतमीजी कर रहा है। खैर मनाओ कि सिर्फ धमकी दे रहा हूँ। प्रॉपर्टी के पेपर्स वापस दो और जाओ यहाँ से। नहीं दूंगी। क्या करेगा? हाँ मम्मी, मत देना, क्योंकि ये घर हमारा है, वो बाहर खड़ी गाड़ी हमारी है, और ज्यादा बोलेगा ना तो तेरे इन पेपर्स को ना अभी कभी फाड़ दूंगा। देख तू। है हिम्मत है तो छू के दिखा। दीदी को मैसेज कर दिया है। जीजा, अब तो तू गया। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, पेपर्स वापस दो। राघव, तुमने मेरे पैसे चुराए और उसी पैसों से ये गाड़ी और ये घर खरीदा है तुमने, और आप मेरी माँ और भाई के साथ बदतमीजी कर रहे हो। इस इल्जाम का क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत? अभी मैंने अपना अकाउंट चेक किया है और उसमें सारे पैसे गायब हैं। ये नीच हरकत तुम्हारे अलावा तो और कोई नहीं कर सकता। कान खोल के सुन लो राघव, हमारा डिवोर्स होने वाला है, इसीलिए मेरे पैसों पे अब तुम्हारा कोई हक नहीं बनता। तुमने जो किया है वो क्राइम है। अभी के अभी मेरे पैसे वापस करो और मेरी माँ और भाई से माफी मांगो, वरना मैं पुलिस में कंप्लेन लिखवाने जा रही हूँ। फिर जाके ना जेल में बेचना अपने कबाब। चल, घुटनों पर बैठ और दोनों हाथ जोड़ के माफी मांग। सुना नहीं तुमने? घुटनों पर बैठो, माफी मांगो। मैं घुटनों पर बैठूं? ओ जीजा, पी रखा है क्या? सुना नहीं क्या? घुटनों पर बैठ। मजाक चल रहा है यहाँ पर। क्राइम किया है तुमने। घुटनों पे बैठने से अगर बात खत्म हो सकती है तो प्रॉब्लम क्या है इसमें? सोनम, मुझे तुम पर तरस आता है और तुम्हारी फैमिली पर घिन। तुम सब एक जैसे हो। घुटनों पर बैठ और माफी मांग, निकम्मे। अब क्या घुटने तुड़वा के मानेगा क्या? हाँ, समझ नहीं आ रहे क्या? What the hell is going on here? तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई राघव सर से ऐसे बात करने की? इंस्पेक्टर साहब,
इस आदमी ने मेरे बहन के पैसे चुराए हैं, इसे तुरंत गिरफ्तार कीजिए। सही बात है। आराम से, सबका बयान लिया जाएगा। तुम लोग राघव सर के पीछे क्यों पड़े हो? ये औरत कौन है? ये तो मेरी बहन से भी ज्यादा पावरफुल लग रही है। तो आप हैं मिस सोनम, सर की एक्स वाइफ, और आप ही सर पे चोरी का इल्जाम लगाना चाहती हैं। हाँ, इसने कार और प्रॉपर्टी खरीदी है मेरे पैसे चुराकर। आपके पैसे? मैडम, जहां तक मुझे पता है आपके अकाउंट में भी 5 करोड़ रुपए हैं, राइट? यस। हाँ, तो मेरी बेटी मेहनत करके इतनी ऊंचाई तक पहुंची है और इतनी सारी दौलत कमाई है। और ये कबाब बेचने वाला सड़क छाप अब मेरी बहन के पैसे उड़ाना चाहता है। अभी भी वक्त है, सर पे इल्जाम लगाना बंद करो। वरना क्या कर लूंगी? वरना पुलिस है ना यहाँ, असली इंसाफ पुलिस ही करेगी। अब ये आदमी फ्रॉड है, मेरे साथ धोखा किया है और आप इसे इतनी इज्जत दे रही है, क्यों? क्योंकि ये इज्जत डिजर्व करते हैं मैडम। और आप जो इल्जाम लगा रही हैं इनके ऊपर, ये इल्जाम लगाना बंद कीजिए। इसने मेरे पैसे चुराए हैं, अपने लिए कार और अब ये घर खरीदा है। हाँ, आपके पैसे? सीरियसली? सर की कार जो बाहर खड़ी आपने देखा होगा, वो 5 करोड़ की है और सर का घर 10 करोड़ का। आपके पास है क्या इतने पैसे? 15 करोड़? अभी सर ने एक और प्रॉपर्टी की डील फाइनल की है। हाँ, वो थोड़ी महंगी है, 500 करोड़ ओनली। 500 करोड़? तो क्या बोल रहे थे आप? कितने पैसे चोरी हुए आपके? 2 करोड़। बस मैडम, राघव सर के पास इतने पैसे हैं कि वो आपकी ही कंपनी को 2 बार खरीद के आपको ही गिफ्ट दे देंगे, फिर भी उनके अकाउंट से 1 डिजिट कम नहीं होगा। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? कुछ दिन पहले ये ठेले पर कबाब बेचता था, इसके पास इतना पैसा कहाँ से आ सकता है? कहीं तुम सब लोग मिलके मेरे साथ नाटक तो नहीं कर रहे हो ना? तुम लोग नाटक ही कर रहे हो। मुझे मेरे 2 करोड़ वापस चाहिए, वो भी अभी के अभी। आपके 2 करोड़ का रहस्य उतना भी मुश्किल नहीं था, बस थोड़ी सी छानबीन की मेरी टीम ने और पता कर लिया है। कुछ ही दिन पहले आपका भाई जुए में 2 करोड़ हार गया था, तो उसकी भरपाई आपके अकाउंट से पैसे निकाल के किए। हो गई बात क्लियर? नहीं दीदी, मैं ऐसा क्यों करूंगा? आप मेरा भरोसा कीजिए, ये लोग सब झूठ बोल रहे हैं, इनको कुछ नहीं पता है। इंस्पेक्टर साहब, मुझे इन दोनों पे केस करना है। इन दोनों ने हमारे सर के साथ बदतमीजी की है, उनकी इज्जत गिराने की कोशिश की है। डिफेमेशन का केस करना मुझे 1000 करोड़ का, और मेरे पास प्रूफ भी है। प्लीज, हम अब समझौता नहीं करेंगे, केस ही फाइल होगी और ये जेल भी जाएंगे। दीदी प्लीज मुझे बचा लो। एक्चुअली ये सब मेरी गलती है। मैंने ही जुआ खेला था और चोरी भी मैंने की थी, लेकिन मैंने ये कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। मेरी मजबूरी थी। अगर मैं पैसे नहीं देना तो वो लोग मुझे जान से मार देते थे, इसलिए मैंने सब कुछ किया। प्लीज मेरा बिलीव करो, प्लीज प्लीज कुछ करो दीदी। इसने कुछ जानबूझ कर नहीं किया। एक बार बचा ले, मैं प्रॉमिस करती हूँ तुझे, इसके बाद कुछ नहीं छुपाऊंगी। माफ कर दे एक बार। अरेस्ट करो उसे। ले जाओ। रुकिए, रुकिए। तुमने ऐसा क्यों किया राघव? सिर्फ इसलिए कि मैं तुमसे तलाक लेना चाहती थी? मेरे भाई ने मेरे पैसों के साथ जो कुछ भी किया है वो हमारा आपसी मामला है। तुमने उन्हें उसके लिए जेल भेज दिया। तुम मेरे दुश्मन हो। आई हेट यू। बुलाई तुमने मुझे जेल भेजने के लिए, तब कहाँ गई थी तुम्हारी इंसानियत और तुम्हारे सारे इमोशन? तो हाँ, अब हम शादीशुदा नहीं है, इसलिए तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं जीऊं या मरूं। तो मुझे भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, है ना? तब तुम जाओ और अपने चोर भाई और माँ को बचाने की तैयारी करो। खबरदार जो मेरी फैमिली के बारे में एक शब्द भी गलत बोला तो। अब समझ आया तुम इतनी जल्दी तलाक के लिए कैसे मान गए। इस औरत की वजह से ना, काफी सुंदर है ना? एक्सक्यूज मी मैडम,
अपनी फैमिली मैटर्स से तो मुझे दूर ही रखिए, वरना मुझे आप पे भी डिफेमेशन का केस करना पड़ जाएगा। राघव सर की बात मानिए और आप यहाँ से जाइए और अपना टाइम और दिमाग ना अपनी माँ और भाई को जेल से निकालने में लगाइए, आपके लिए बेहतर होगा। तलाक हुआ भी नहीं और तुमने अपने लिए दूसरी अमीर लड़की ढूंढ ली। पैसों के लिए और कितना गिरोगे राघव? तुमसे ज्यादा नहीं, तुमने तो हमारे बेटे को भी बर्बाद कर दिया। शर्म नहीं आती तुम्हें? उतनी नहीं आती जितनी एक कबाब वाले को पति कहने में आती है। सर, आई एम सॉरी अगर मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया हो तो। बिल्कुल नहीं, आप तुमने जो कुछ भी कहा बिल्कुल सही कहा। वैसे तुम्हें अचानक कैसे आ गई? एक्चुअली सर मुझे आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी थी। हाँ बोलिए। आपसे यहाँ नहीं, ऑफिस चलना पड़ेगा। सर हमारी कंपनी एक नए प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, हैप्पी वैली प्रोजेक्ट। ये हमारे प्रोजेक्ट का मैप है। इस प्रोजेक्ट में मैंने कुछ साइट्स मार्क करके रखे हैं, उसमें से एक आपको चूज करना है सर, एंड देन विल स्टार्ट विद द प्रोजेक्ट। कबाब का ठेला लगाने वाले को आज दुनिया के नक्शे से एक मनचाही प्रॉपर्टी चुनने का मौका मिल रहा है। किस्मत तेरे खेल में रह गई। सर आपने बताया नहीं। हाँ, ये वाला सही लग रहा है। मेरे हिसाब से हमें इस साइड के साथ जाना चाहिए। वेरी गुड चॉइस सर। सर एक और बात, 2 दिन के बाद बोर्ड मीटिंग है जिसमें आपकी रियल आइडेंटिटी कंपनी के मेंबर्स और प्रेस के सामने रिलीज की जाएगी, तो आपको उसके लिए प्रिपरेशन करनी है। शालीमार ग्रुप के नए चेयरमैन ने आते ही 300 करोड़ का नया प्रोजेक्ट ले लिया है। हमें कैसे भी करके उसमें से कुछ टेंडर अपनी कंपनी के लिए लेने ही है। मैम हमारी कंपनी शालीमार ग्रुप के साथ हमेशा से अच्छी डील्स करती आई। आई एम श्योर इस बार भी हम कर लेंगे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पड़ता है तुम मेरा पीछा कर रहे हो? राघव तुम चाहे जितने भी पीछे पड़ जाओ, लेकिन याद रखना मैम करोड़ों की मालकिन है और तुम एक ठेले पे बेचने वाले कबाड़। और हाँ, तुम दोनों के बीच अब कोई रिश्ता भी नहीं है, तो सूट पहनकर मैम की बराबरी करने की भूल मत करना और इनके पीछे दोबारा आना भी मत। मैं यहाँ किसी के पीछे नहीं, अपने काम से। पता है तुम यही कहना चाहते हो ना कि तुम्हारे साथ में वापस आ जाओ, पर आई एम सो सॉरी, अब ये पॉसिबल नहीं है। तुम्हारी गलत फहमी पर अफसोस ही कर सकता, लेकिन मैं यहाँ किसी के पीछे नहीं, अपने काम से आया। यहाँ तुम काम से आए हो? ये कांदीवली की खाओ गली नहीं है, शालीमार ग्रुप ऑफ ग्लोबल इंडस्ट्रीज का ऑफिस है। यहाँ बाहर गेट तक खड़े रहने का भी औकात नहीं है तुम्हारी। फिलहाल इतनी औकात तो है कि यहाँ पर मीटिंग के लिए बुलाया गया हूँ। मीटिंग? कौन सा मीटिंग? बोर्ड मीटिंग। मानना पड़ेगा राघव, बस मेरा पीछा करने के लिए तुमने ये भी पता कर लिया कि मैं यहाँ बोर्ड मीटिंग के लिए आई हूँ। तुम्हारी हर चाल समझती हूँ मैं, पर मैं तुम्हें कभी कामयाब नहीं होने दूंगी, समझ गए? चलो। ये तो वक्त। हाँ नंदिनी। सर प्रीटेक ग्रुप से हमें एक डील ऑफर हुई है 5 करोड़ रुपए की, हमें क्या करना चाहिए? एक्सेप्ट कर लेना। ये मेरे बेटे ईशान के लिए मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट होगा। ओके सर। और हाँ। यस सर। वो सोनम के भाई और माँ का केस वापस ले लो। अब हमारा कोई रिश्ता नहीं रहा, तो मैं ये मैटर खत्म करना चाहता हूँ, प्लीज। ओके सर। अब सर सॉरी टू आस्क, पर मुझे ऐसा पता चला है कि आपके डिवोर्स को डिले हो रहा है, तो अगर आप चाहें तो मैं अपने लीगल एडवाइजर से बात करके उसे पुश करवा सकती हूँ, ओनली इफ यू वांट सर। नहीं, अब जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो।
मैं संभालूंगा। ओके सर। आप बहुत सच्चे इंसान हैं राघव सर, और सोनम जैसे लोगों को आप अपनी लाइफ में बिल्कुल डिजर्व नहीं करते। आप उसे माफ कर सकते हैं सर, पर मैं शालीमार ग्रुप ऑफ ग्लोबल इंडस्ट्रीज के चेयरमैन की इंसल्ट अब और नहीं होने दूंगी। राघव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपना सामान लेने आया था। तुम्ही ने कहा था ना कि इस घर से अपनी सारी निशानी हटा लो। हाँ, मैं अब तुमसे कोई रिश्ता नहीं रख सकती। जयवीर ने मुझे बताया तुम्हारे उस दिन के हरकत की वजह से शालीमार ग्रुप ने हमें अपने कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया। अगर तुमने उस दिन वैसे गवारों वाली हरकत ना की होती तो शालीमार ग्रुप के साथ हमारा अच्छा रिश्ता बना रहता। अफसोस सोनम, तुम मुझसे ज्यादा उस जयवीर पर भरोसा करती हो। तुम्हारे ऊपर 20 साल से भरोसा करके मैंने देख लिया, क्या मिला मुझे? एक गरीब पति जिसने आज तक मेरी कोई मदद नहीं की। अब मैं तुम्हारी बात मानूं या उसकी, जिसने फाइनेंशियली मेरी कंपनी को संभाला है? अगर तुम हर चीज को पैसों से ही तोलती हो तो सुन, अब मैं वो मामूली कबाब वाला नहीं रहा। अब मैं भी अमीर बन चुका हूँ। मैं ही हूँ शालीमार ग्रुप का नया चेयरमैन। ओह प्लीज शट अप, जस्ट शट अप। अपना झूठ बोलना बंद करो। सोनम प्लीज प्लीज मेरा यकीन करो, मैंने तुम्हें हर मुश्किल हर परेशानी में बचाना चाहा, दुनिया की हर खुशी देने की कोशिश की, और तब मैं पैसों से मजबूर था। आज मैं अमीर बन चुका हूँ, जितना तुम चाहती थी उससे कई ज्यादा। प्लीज सोनम, मुझे एक और मौका दे दो। सोनम, मुझे याद है तुम्हें हमेशा शालीमार ग्रुप का बोर्ड मीटिंग अटेंड करना था। ये लो ऑफिशियल इनवाइट। अगर तुम चाहो तो तुम ईशान को भी साथ लेकर जा सकती हो। और कितना गिरोगे राघव? कितना झूठ बोलोगे? नकली चेयरमैन, नकली इनवाइट। कल ये मत कह देना कि तुम इस देश के प्रधानमंत्री हो। झूठ बोलने की भी एक हद होती है। मेरे बारे में क्या कहते हैं? एक निकम्मे की बीवी। बस अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए जितनी जल्दी हो सके मेरी लाइफ से निकल जाओ। सोनम, तुम मेरा पहला प्यार हो और तुम मेरे लाइफ का सबसे बड़ा बोझ हो। इतना बड़ा बोझ कि मैं तुम्हें अब ये फोटो में भी नहीं देख सकती। तुम ऐसा नहीं कर सकती हो सोनम। कानूनी तौर पर हम अभी भी शादीशुदा हैं, लेकिन बहुत जल्द नहीं रहेंगे। अगर मैं डिवोर्स पेपर्स पर साइन ना करूं तो? अच्छा, तुम कुछ भी कर लो, मैं तो तलाक लेके रहूंगी। ठीक है, ले लो डिवोर्स पेपर्स। तुमने जहां जहां बोला था मैंने वहां साइन कर दिया है। और ये है शालीमार ग्रुप के बोर्ड मीटिंग का इनविटेशन। झूठ कह रहा हूं या सच, खुदा कर देख लेना। कि तुम मेरी किसी भी बात पर भरोसा नहीं करोगे, गलती तुम्हारी नहीं है। इंसान पैसे तो रातों रात कमा सकता है, लेकिन इज्जत कमाने के लिए जिंदगी लग जाती है। मुझे लगा था कि बोर्ड मीटिंग में मैं अपनी शादी, अपना घर सब बचा लूंगा, पर अब नहीं। अब मैं तुम्हें दोबारा शिकायत का मौका नहीं दूंगा। हम कल ही कोर्ट जाकर डिवोर्स सर्टिफिकेट ले लेंगे। थैंक यू एंड थैंक गॉड, फाइनली मुझे आजादी की सांस मिलेगी। আমি তোমাকে আকাশ সমান ভালোবাসি, সমুদ্রের যত ঢেউ আমি তোমাকে ততখানি ভালোবাসি। এই পৃথিবীকে যতখানি ভালোবাসা ঘিরে আছে আমি তোমাকে ততখানি ভালোবাসি। ঘড়ির কাঁটার ঘন্টা, মিনিট, সেকেন্ড যতবার টিকটিক করে আমি তোমাকে ততখানি ভালোবাসি। আমাদের ভালোবাসা চিরন্তন সূর্য। 7 জন্মের পরেও যদি কিছু থেকে থাকে
আমি সেই জন্মেও তোমাকেই ভালোবাসবো, তোমাকেই চাইবো। वादा करो राघव, तुम मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगे। मैं वादा करता हूँ कभी नहीं जाऊंगा। अच्छा सुनो ना, बर्थडे तो मेरा है, लेकिन तुम्हारे लिए मेरे पास एक गिफ्ट है। मेरे लिए? सच्ची? Congratulations. So finally डिवोर्स हो ही गया, बड़ी खुशी की बात है। आज इसी खुशी में ताज में चल के पार्टी करते हैं। हाँ भाई, तुम्हें अकल आई गई, फाइनली डिवोर्स पेपर्स पे साइन कर ही दिया तुमने। वैसे कुछ ही दिनों में मैं सोनम के साथ शादी करने वाला हूँ। तुम्हें आना होगा। हाँ, वैसे तुम्हारे पास वो बेटा वाला कॉस्ट्यूम है ना, उसे पहन के जरूर आना। क्या है, शादी में पार्टी में इतने लोग होंगे, कबाब सर्व करने के लिए कोई वेटर तो होना चाहिए ना। बुरा मान गए? क्या कर लेगा वैसे तू? कुछ करेगा? वैसे भी अब तुझे अकेले रहने की आदत डाल लेनी चाहिए। जैसी तेरी औकात है, कोई तुझसे शादी तो करने वाला है नहीं। अरे ये तो फॉर्चुनाटा ग्रुप के चेयरमैन मिस्टर मेहता की बेटी है। इतने बड़े आदमी की बेटी यहाँ क्या कर रही है? मैम, आप यहाँ? हेलो सर। सर, ये मिस अलीशा हैं, फॉर्चुनाटा ग्रुप की अपकमिंग चेयरमैन। ये आपसे शादी करना चाहती है। और सिर्फ यही नहीं, मिस्टर मित्तल एंड मिस्टर रायसन की बेटियां भी आपसे शादी करना चाहती हैं। सो सर प्लीज इस बार आप सोच समझ के लड़की चुनिएगा। और राघव, इनके साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? मेरे पीठ पीछे तुम इससे मिलते थे? काश मैडम, काश हमारे सर किसी से मिल रहे होते, कम से कम इन्हें आपको नहीं झेलना पड़ता। पर अफसोस ये आपकी तरह नहीं है ना। और हाँ, सर की शादी में आप दोनों फ्री का खाना खाने जरूर आइएगा। ओबरॉय ग्रुप का दिवालिया निकलने से पहले एक रात तो आप लोगों को अच्छा खाना खाना बनता है।
क्या कहा तुमने? मैं बताऊं तुम्हें ओबरॉय ग्रुप की औकात? बताऊं तुम्हें? बताओ, बताओ ना, क्या औकात है तुम्हारे ओबरॉय ग्रुप की? हिम्मत! मेरे सामने किसी औरत पर हाथ उठाने की भूल मत करना, वरना हाथ बचेगा नहीं। चलो नंदिनी। ये ठेले वाला अपने आप को समझता क्या है? एक दिन मैं इसे सीख में डालकर इसको कबाब बनाऊंगा। शांत हो जाओ, वैसे भी हमारा डिवोर्स हो गया है, मैं उसी में खुश हूँ। एक बात बताओ, क्या कोई शालीमार ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का बोर्ड मीटिंग वाला इनवाइट डुप्लीकेट बना सकता है? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। उस कार्ड पर शालीमार ग्रुप की एक मोहर है और उसे डुप्लीकेट करना इस फटीचर की औकात में नहीं है। पर इसी फटीचर ने मुझे एक इनवाइट दिया है फॉर द सेम बोर्ड मीटिंग। क्या? तो ये भी तुम्हारे नाटक का एक हिस्सा था। सोनम, तुम चिंता मत करना, मैंने कल बोर्ड मीटिंग के लिए शालीमार ग्रुप के 2 इनवाइट्स अरेंज कर लिए हैं। कल साथ में चलेंगे। ओके, थैंक यू, लव यू। सर, अब मुझे आपको थैंक यू बोलना था। थैंक यू? इसलिए? वो आपने जयवीर की बदतमीजी से मुझे बचाया, इसलिए थैंक यू सो मच सर। सर, आपने बताया नहीं कौन सी लड़की चूज करें आप शादी करने के लिए? किसी को भी नहीं, सारी अच्छी है, लेकिन मैं अकेला ही ठीक हूँ। अब चलते हैं सर, मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। सर कार्ड। वेलकम सर, वेलकम मैम। मैम जाइए मैम। हाय। हाय। अरे ये फटीचर चंद, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राघव, हमारा डिवोर्स हो चुका है, फिर भी तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? हम यहाँ बोर्ड मीटिंग के लिए आए हैं। बोर्ड मीटिंग? कबाब का ठेला लगाने वाले के मुंह से ये शब्द सुनकर अजीब लगता है। मतलब पता है बोर्ड मीटिंग का? नकली इनविटेशन कार्ड लेकर बोर्ड मीटिंग में नहीं घुस सकते। अरे ये तो गंवार है, तुम इसके साथ क्या कर रही हो? वैसे तुम भी सड़क छाप ही लगती हो। असली इनविटेशन कार्ड देखा है? अजीब बात है ये, इस नकली इनविटेशन कार्ड से तुम्हें एंट्री मिल जाएगी। ये वही कार्ड है जो कल तुमने मुझे दिया था। तुम्हें क्या लगा मुझे असली और नकली का फर्क पता नहीं चलता? लूजर्स। अरे इसके ऊपर तो चेयरमैन का स्टैम्प है। स्पेशल इनविटेशन है, आइए सर।
तुमने अपने पर्स में से निकालकर उसे वीवीआईपी इनविटेशन कार्ड क्यों दिया? अरे कल तुमने ही तो कहा था ना कि वो नकली इनविटेशन कार्ड है। ये वही कार्ड है जो राघव ने मुझे दिया था। ये चेयरमैन का स्टैंप लगा हुआ कार्ड राघव के पास कहां से आया? राघव, राघव, कौन हो तुम और तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? भूल गई? तुम्हें अब ये पूछने का कोई हक नहीं है। सर प्लीज। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की हमारी बोर्ड मीटिंग का मेन एजेंडा है हमारे नए चेयरमैन का इंट्रोडक्शन। ये मीटिंग उन्हें ऑनर करने के लिए बुलाई है और साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगी हमारी सीईओ नंदिनी मेहरा। बात है, नंदिनी मेहरा हमारे साथ इस बोर्ड मीटिंग में होंगी। वो मेरी आइडल है। मैं उनसे पर्सनली जाके जरूर मिलूंगी। कितनी किताबें पढ़ी है मैंने उनकी, पर आज तक मैंने उन्हें देखा नहीं है। उन्हें तुमने ही नहीं, आज तक किसी ने भी नहीं देखा। वो फॉरेन से ही ऑपरेट करती है। हाल ही में मुंबई आई है चेयरमैन से मिलने के लिए। तुम क्या हंस रही हो? मिस नंदिनी के सामने अपना मुंह बंद ही रखना, हमें हैंडल करने देना, समझ गई? So ladies and gentlemen, let's welcome the CEO of the Shalimar Group, Nandini Mehra. What? ये नहीं हो सकता। क्या तुम, I mean, आप मिस नंदिनी मेहरा हैं, CEO ऑफ शालीमार ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। आज की बोर्ड मीटिंग में बहुत सारे राज खुलने वाले हैं और कुछ लोगों के नकली ताज उनके सिर से खिसकने भी वाले हैं। तो आइए आज हम अपनी मीटिंग के मेन एजेंडा पे आते हैं और ये बताते हैं कि हमारी इस कंपनी का नया चेयरमैन कौन है। तो हमारी डैड, मैं एक मीटिंग में हूँ, मैं वापस फोन करता हूँ आपको। मैं क्या सुन रहा हूँ जयवीर? तुमने शालीमार ग्रुप की सीईओ नंदिनी मेहरा के साथ बदतमीजी की। आज हमारी कंपनी का नाम डुबो दिया तुमने। डैड, मुझे थोड़ी मालूम था। I didn't know। तुम्हारी इस बेवकूफी का नतीजा पता है तुम्हें? हमारी कंपनी दिवालिया हो गई। What? क्या कह रहे हैं आप? सब बर्बाद हो गया। पछतावा माय फुट। अब सब क्लियर हो गया है। तुम्हें मुझसे बदला लेना था, इसलिए तुमने एक और अमीर लड़की को अपने झूठे जाल में फंसा लिया और ये कॉन्फ्रेंस रूम वाला ड्रामा बना डाला। जितना मैं तुम्हें घटिया समझती थी, तुम उससे भी ज्यादा घटिया निकले। पति और बच्चे के होते हुए अफेयर किया तुमने और घटिया निकला मैं। अफेयर करना सिर्फ मेरी गलती थी, हमारी शादी को मजबूरी बनाने वाले तुम थे। अरे आज तक तुमने मेरे लिए किया ही क्या? ना कभी कोई गिफ्ट दिया, ना ही मुझे कभी स्पेशल फील करवाया। इसलिए स्पेशल फील करने के लिए तुमने इस अमीरजादे को अपना बॉयफ्रेंड बना दिया। पूनम, मैंने तो सिर्फ कबाब बेचे थे, लेकिन तुमने तो अपनी आत्मा बेच दी। हाँ, बेच दी उसे जो इसका कीमत दे सकता था। और तुम होते ही कौन हो मुझे रोकने वाले? हाँ बस सोनम, इस बोर्ड मीटिंग को तुमने अपना फैमिली ड्रामा बना दिया है। मैंने सोचा था कि तुम्हें एक मौका देना चाहिए, लेकिन तुम उसके लायक नहीं। असल में तुम इस गधे के साथ ही ठीक हो। जुबान संभाल के बात करो राघव। मैं जयवीर के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगी। और तुम इतना चिल्लाकर क्यों बात कर रहे हो? यहाँ बैठा हर इंसान तुमसे लाख गुना ऊंची हैसियत रखता है। मैं खुद प्रीटेक की ओनर हूँ, और वो भी अपने दम पर। और तुम बस धोखे से यहाँ पहुंच गए। एक बात कान खोल के सुन लो राघव, कचरा हमेशा कचरा ही रहता है, चाहे वो सोने की तिजोरी में क्यों ना रखा हो। और तुम वही कचरा हो। सोनम वर्मा, I'm so sorry, सोनम ओबरॉय,
अब अगर तुमने अपने जुबान से एक भी गलत शब्द निकाला तो मुझे